मेकअप आप जितना मर्ज़ी महँगा करवा लें, अगर आपकी बेस अच्छी नहीं बनी हुई तो आपका मेकअप बिल्कुल भी प्रोफ़ेशनल नहीं लगता। तो मेकअप में बेस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो चलें आज आप लोगों के साथ ऐसी बेस शेयर करती हूँ जो कि सर्दियों में आप डेली यूज़ कर सकते हैं उसको, और आपको रोज़ाना ज़्यादा सारे स्टेप भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ये एक दफ़ा बना के रखते हैं तो आप डेली इसको बस एक दो डॉट जो है अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे और आपने जहाँ जाना होगा जा सकते हैं, और इसमें ग्लो भी होगा, जो कि सर्दियों में मेन हमारा फोकस होता है कि फेस के ऊपर से ग्लो बिल्कुल उड़ जाता है। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी सन ब्लॉक चाहिए होगा। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को सूट करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि कौन सा मॉइस्चराइज़र इसके अंदर ऐड करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, निविया की ये वाली जो क्रीम है ये तो बिल्कुल भी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। जो भी लोशन होगा आपने वो ऐड करना है, जो लिक्विड फॉर्म में लोशन होते हैं जो आपकी स्किन को सूट करते हैं, ड्राई है या ऑयली आपकी स्किन, वो वाला आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर वो भी नहीं आपके पास सन ब्लॉक है तो वो बेस्ट है, सन ब्लॉक लाजमी ऐड करें। लेकिन सन ब्लॉक में आपने ये लाजमी चेक करना है कि ये बिल्कुल मैट होना चाहिए। कुछ सन ब्लॉक जो हैं वो ऑयली होते हैं, तो वो जब ऑयली स्किन वाले अप्लाई करते हैं तो वो मज़ीद ऑयल प्रोवाइड करते हैं आपके स्किन के अंदर से, तो वो बेस आपकी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने मैट फाउंडेशन मैट आपने सन ब्लॉक लेना है और मैट ही आपने फाउंडेशन लेनी है अगर ऑयली स्किन है तो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो फिर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। जो आपकी स्किन के ऊपर फाउंडेशन सूट करती है आपने वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को नंबर बता रही थी ताकि आप बार बार कमेंट ना करें कि इसका नंबर क्या है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डाल दूँगी ताकि जिनको भी इस शेड के फाउंडेशन बाय करनी है तो वो बाय कर सकते हैं, जो कि मेरी स्किन टोन से मैच करती है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है सन ब्लॉक। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 पंप जो है फाउंडेशन के ऐड कर लिए हैं। थर्ड जो स्टेप होगा वो हमारा होगा शाइनर। अगर आपके पास इस तरह का लिक्विड शाइनर है तो लिक्विड शाइनर है या हाइलाइटर है तो आप इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड कर दें। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो जो आपके पास पाउडर में है ना हाइलाइटर, उसको थोड़ा सा पाउडर, फाइन पाउडर बना के उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना। लेकिन उससे ये होगा कि वो पाउडर अंदर आ जाएगा तो ये थोड़ी सी थिक बन जाएगी। अगर ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लिक्विड फाउंडेशन ही इसके अंदर ऐड करें, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाना सिखा चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर मेकअप फिक्सर। ये इम्पॉर्टेंट इसका स्टेप है। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आपने ये लाजमी ऐड करना, और ऑयली स्किन वालों ने तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर नॉर्मल है आपकी स्किन तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके आपने 1 से 2 जो स्प्रे हैं वो करने हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बिल्कुल कम क्वांटिटी में ऐड करना है, और इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना अच्छे से। और इसको बना के आप रख लें अपने पास किसी भी कंटेनर में। जब आपने सुबह जाना है या आप डेली कहीं भी जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने इसको अप्लाई करना है इस तरह से कम डॉट में। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना। 1 2 3 ड्रॉप्स जो है ना इसके आपने डॉट डॉट करके लगा लेने अपने फेस के ऊपर, और उसके बाद इसको स्पंज से या ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग बनेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्टेप भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। कंसीलर अप्लाई करो, फिर उसके बाद कलर करेक्टर, फिर ये फाउंडेशन, और इसके अंदर कम्पैक्ट पाउडर, और ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्लियर दिखे, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको कैमरे में आसानी से फ़र्क नज़र आ जाए। इसके बाद आपने कोई भी स्पंज लेना है। गीला स्पंज हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर गीला नहीं है तो ड्राई का ये होता है कि वो फ़ौरन से एक्स्ट्रा जो होती है ना वो फाउंडेशन अपने अंदर सोक कर लेता है। तो आपने ट्राई करना है कि गीला जो आपका स्पंज है वो होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे इसके बाद आपने कोई भी कम्पैक्ट पाउडर कुछ नहीं अप्लाई करना, सिर्फ ये बेस अप्लाई करनी है। ये टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि ये वाटर प्रूफ होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। देख लें, 3 चीज़ें सिर्फ मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और आपकी बेस हो गई है रेडी।
तो अगर आप ये बना के रख लेते तो आपके लिए आसानी हो जाएगी डेली बेस के लिए भी। अगर आप बहुत ज़्यादा फंक्शंस वगैरह अटेंड करने होते हैं आपने, या आप टीचर वगैरह हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि सुबह थोड़े से डॉट लगाएं और चले जाएं। जितनी ये बेस थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरेगा ये मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो जो है जिनकी बेस बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाती है उस पर होगी कि आप अपनी बेस से पहले क्या चीज़ अप्लाई कर लें ताकि आपकी बेस जो है वो ड्राई ना हो।